নমস্কার গাইস, কেমন আছো? ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইস, এক ভাই আমাকে কমেন্ট করেছে যে দাদা ওয়েস্ট বাংলা ভার্সেস বাংলাদেশ একটা কম্পারিজন নিয়ে আসো। তো ফাইনালি চলে আসছি। আর আসলে কম্পারিজনের কিছু নাই, আমরাই তো इंडिया আমাদের বন্ধু দেশ। অলওয়েজ অনেক অনেক ভালোবাসান। बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। कैसे हो प्लीज बताओ। एंड मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर यू गाइस। एंड गाइस रिक्वेस्ट, इफ यू प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माई सेकंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज जाओ फटाफट विजिट करो। तो ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो, जय हिंद जय बांग्ला, लेट्स गो। दोस्तों, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए साल 1905 में यूनाइटेड बंगाल के टुकड़े करने शुरू कर दिए थे, जो 1947 और फिर 1971 तक जारी रहे। वैसे तो यूनाइटेड बंगाल का इससे पहले कई बार विभाजन हो चुका था, लेकिन 1947 में एक बार फिर बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है तो यह आज भी भारत का हिस्सा है, और ईस्ट बंगाल की बात की जाए तो यह साल 1971 से पहले तक पाकिस्तान में हुआ करता था, जिसे इंदिरा गांधी ने सेना की मदद से एक नया देश बना दिया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए इन दोनों का एक कंपैरिजन करते हैं और जानते हैं कि कौन बेहतर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में, और फिर इसके बाद बात करेंगे बांग्लादेश की। ठीक है। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो ये देश के ईस्टर्न रीजन में मौजूद है, और ये 88,853 स्क्वायर किलोमीटर जैसे बड़े एरिया में फैला हुआ है। जहां तक इस स्टेट की पॉपुलेशन की बात है तो ये 10 से 11 करोड़ के आसपास है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल जनसंख्या के लिहाज से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि भारत में किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, तो आइए जानते हैं कि इस स्टेट में किस धर्म की आबादी वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर 70.5% हिंदू, 27.1% मुस्लिम, 1% से भी कम क्रिश्चियन, सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। किसी भी देश या स्टेट की डेवलपमेंट में उसकी जनता का पढ़ा लिखा होना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उस जगह पर उतनी खुशहाली ज्यादा होगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उस राज्य की सूरत और सीरत बदल सकती है। तो इस वीडियो में आपको आगे बढ़ने से पहले बताते चलें कि यहाँ 80.5% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद इसके पीछे इस राज्य में बने IIT और IIM जैसे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ है। इतना ही नहीं, स्कूल लेवल पर गांव और शहर में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ने का परसेंटेज भी बराबर ही है। अब बात करते हैं उस मेजर फैक्टर की जिस पर कोई भी देश टिका होता है, और वो है उसकी इनकम। तो आइए एक नजर डालते हैं वेस्ट बंगाल की GDP पर। वेस्ट बंगाल की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में GDP $190 बिलियन थी, जिसके 2022-23 में $210 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, स्टेट की ग्रोथ रेट 8% के आसपास है, और वेस्ट बंगाल की पर कैपिटा इनकम $2,000 के आसपास है। अच्छा, अब बात करें गरीबी यानी पॉवर्टी रेट की, जो ये बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में उसकी टोटल पॉपुलेशन की 21% आबादी गरीबी रेखा से नीचे ही रहती है। लेकिन जिस तेजी से इंडिया डेवलप हो रहा है, सरकार को जल्द से जल्द इस राज्य के इन सभी लोगों को गरीबी रेखा से निकालने की सख्त जरूरत है। जहां तक आने जाने के लिए एयरपोर्ट की बात है तो ये वेस्ट बंगाल में सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन यहाँ रेलवे स्टेशन पर नजर डालें तो इनकी संख्या 563 है। अब रोड नेटवर्क पर एक नजर डालें तो ये लगभग 98,000 किलोमीटर लंबा है, और यहाँ शिप के आने जाने के लिए 8 पोर्ट भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले पोर्ट का नाम हल्दिया है। क्यों फेमस है वेस्ट बंगाल? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का ये राज्य चाय के बागानों, कोयला खदान, पावर प्रोडक्शन, स्टील प्लांट के साथ लकड़ी और बंगाल टाइगर के लिए भी काफी फेमस है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में कई ऐसी जगह हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल नाम की एक ऐसी शानदार बिल्डिंग शामिल है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क में 400 से ज्यादा रॉयल टाइगर्स मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं, जो बंगाल में रहने वाले लोगों की इनकम का जरिया भी है। या आमतौर पर बोलचाल की बात करें तो इसमें ज्यादातर बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टेट के कैपिटल यानी राजधानी की बात की जाए तो एक कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा है, और यहाँ मौजूद हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर से भी लोग आते हैं। इसके बाकी शहरों की बात करें तो इसमें सिलीगुड़ी और मालदा जैसे शहर शामिल हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के फेवरेट फूड की बात की जाए तो फिश और राइस है। बांग्लादेश
वहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो साउथ एशिया में मौजूद एक देश है जो पिछले बीते कुछ सालों में काफी तेजी से डेवलप हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्ला बोलने वाले लोगों की वजह से इसका नाम बांग्लादेश रखा गया था। ये देश 1,48,560 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी की बात की जाए तो ये 17 करोड़ के आसपास है, जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन के लिहाज से 8वें नंबर पर आती है। यहाँ रहने वाले 90.4% लोग मुस्लिम, 8.5% हिंदू, 0.6 बुद्धिस्ट और बाकी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात की जाए तो इसका नाम ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे पर है। ढाका न सिर्फ देश की राजधानी है बल्कि इसका इंडस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब भी है। इस लिहाज से देखें तो ढाका बांग्लादेश के डेवलपमेंट में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बांग्लादेश की जीडीपी की बात की जाए तो ये काफी तेजी से उभर रही है और इस वक्त ये $412 बिलियन के आसपास पहुंच गई दोस्तों। और साउथ एशिया में मौजूद इस देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। अब इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये $2,270 के आसपास है। क्योंकि बांग्लादेश की आजादी का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए भी उम्मीद की जा सकती है कि इस देश की आबादी का कुछ हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता हो। बांग्लादेश के पॉवर्टी रेट की बात की जाए तो ये फिलहाल 20.5% के आसपास है। क्योंकि एशिया के कई देशों की तरह ये भी एक उभरती हुई इकोनॉमी वाली कंट्री है, लिहाजा यहाँ मौजूद सरकार को लगातार ध्यान देने की जरूरत है। जहां तक बांग्लादेश की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये 79% के आसपास है, जो कि डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ठीक ठाक कही जा सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो अपने एरिया के हिसाब से किसी से पीछे नहीं है। यहाँ 8 एयरपोर्ट के साथ पूरे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 498 रेलवे स्टेशन मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ का रोड नेटवर्क 21,000 किलोमीटर लंबा है, जिसे तेजी से बढ़ाने का काम जारी है। वहीं यहाँ मौजूद पोर्ट की बात की जाए तो ये सिर्फ 4 ही हैं, जो न सिर्फ पानी के रास्ते सामान को एक जगह से लाने ले जाने में मदद करते हैं, बल्कि इससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफी मदद मिलती है। इस देश में चिट्टागोंग, खुलना, राजशाही नाम के कई शहर हैं जो देखने में बहुत ही शानदार हैं। इन्हें देखने के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। ये देश अपने घने जंगलों, बंगाल टाइगर के लिए भी फेमस है। यहाँ के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फूड की बात करें तो इसका नाम हिल्सा है, जो फिश की मदद से बनाई जाती है। इसे यहाँ रहने वाले लोग काफी चाव से खाते हैं। क्यों फेमस है बांग्लादेश? जहाँ तक इस छोटे से उभरते देश की बात है तो ये पूरी दुनिया में जूट की खेती के लिए वर्ल्ड में पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि इस जूट की मदद से अलग अलग कपड़े बनाकर दुनिया भर को भी बेचता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में अपने कपड़े से जुड़े कारोबार को इतना बड़ा कर लिया है कि दुनिया में मौजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाला देश है। यहाँ बनने वाली टी-शर्ट्स, स्वेटर, ट्राउजर पूरी दुनिया में खरीदी और बेची जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ मौजूद तकरीबन 5500 फैक्ट्रीज में हर दिन 1,25,000 टी-शर्ट्स बनती हैं, जो ढाका से लेकर चिटगांव और इसके आसपास तक एक बड़े एरिया में फैली हुई हैं। वहीं एक और बात आपको हैरान कर देगी कि यूरोप के सबसे बड़े रेडीमेड रिटेल ब्रांच H&M का आधा काम यहीं से होता है। तो दोस्तों, ये था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बीच का एक कंपैरिजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कौन सा हिस्सा ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा है। बहुत अच्छा लगा, लेकिन একটা জিনিসই লাগলো, বুড়িগঙ্গারে বলছো গুদিগঙ্গা। তো গাইস, যাই হোক, সরি, অ্যান্ড খুব ভালো ছিল। আর আমি বলছি আগেই যে কোনো কম্পেয়ারে যাব না, কারণ আমি সবসময় এটা স্বীকার করি যে হচ্ছে 1971 সালের যুদ্ধে ইন্ডিয়া আমাদের অনেক সাপোর্ট করেছে। দ্যাটস আমাদের মুখের ভাষা বাংলা। আজকে আমরা ফ্রিডম পেয়েছি, মুখের ভাষা সরাসরি বলতে পারতেছি, নিজের ভাষা প্রকাশ করতে পারতেছি, সকলের সাথে কথা বলতে পারতেছি, বাক্য বিনিময় করতে পারতেছি। তার জন্য আমি ক্রেডিট দিব অবশ্যই ইন্ডিয়াকে। ইন্ডিয়া গান্ধী ওই সময় আমাদের হেল্প করছে, দেশে আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আর এই জন্য কোনো কম্পেয়ারে যাব না, আমাদের বন্ধু দেশ। আর ভাইয়ের ভিডিওটা দেখে কোনো কম্পেয়ারমূলক কিছু মানে বুঝতে পারলাম না, কম্পেয়ার না করে নাই তিনি। এটা ভালো লাগছে, কারণ মানে ভালো দিকগুলো ফুটাই তুলছে। দুইটা প্রদেশ মানে দেশেরই, ওয়েস্ট বাংলা আর হচ্ছে ইস্ট বাংলা, মানে বাংলাদেশ এবং মানে হচ্ছে কলকাতা, দুইটাকে কোনো দ্বন্দ্বমূলক কোনো ভিডিও তিনি করেননি, জাস্ট ক্লিয়ারলি বুঝাইছেন। ঠিক আছে, তো খুব ভালো লাগছে। আর ভাই চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড
নিউ হলে প্লিজ আমার সেকেন্ড ব্লগে যাও না, কমেন্ট করে বলো তুমি এখান থেকে ওখানে গেছো, তাহলে আমি তোমার নাম পরবর্তী ভিডিওতে মেনশন করবো, ঠিক আছে? তো ভালো থাকো, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্দাই, সো লাভ ইউ।